आप लोगों में से बहुत से लोग अभी ऐसे होंगे जिन्हें संस्कृत का विभक्ति आदि का शायद याद ना हो, या फिर जिन्होंने विभक्ति आदि ना पढ़ी हो, तो उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है। हम इसको हिंदी अर्थ के रूप में देखते हुए चलेंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसमें संस्कृत अर्थ भी देखते जाएंगे। जिनको संस्कृत अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो वे कृपया घबराएं ना, धीरे धीरे वह भी समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखें। और कहीं पे भी आपको कोई प्रश्न है दर्शन पाठ संबंधी, विषय संबंधित, अगर कहीं भी कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो पहला जो छंद है वह है दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये जो छंद है ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद क्या कहलाता है? अनुष्टुप छंद वह छंद कहलाता है जिसमें प्रत्येक चरण में, इसमें क्या है, ये जो काव्य है इसमें आपके 4 चरण हैं। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। प्रत्येक छंद में, एक छंद में 4 चरण होते। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। हर चरण में आपके 8-8 अक्षर हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो आधा अक्षर है, आधे अक्षर को नहीं गिना जाता। ठीक है, आधे अक्षर को नहीं गिना जाता। ठीक है, तो आधे अक्षर को गिने बिना यहाँ पर आधे अक्षर को गिने बिना आप इसमें अगर गिनना चालू करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 8-8 अक्षर प्रत्येक पंक्ति में हैंगे। जैसे दर्शनम देव देवस्य, तो दर्शनम देव देवस्य में इसमें दा, फिर जो रा की रेफ है आधा रा उसको नहीं गिनेंगे, शा, ना, दे का दे, व, फिर दे व, फिर जो आधा सा है उसको नहीं गिनेंगे क्योंकि आधे अक्षर को नहीं गिना जाता, फिर या। तो ऐसे करके आपके 3 4 5 6 7 8 अक्षर यहाँ पर हो गए। फिर उसके पश्चात अगेन दर्शनम पापनाशनम। दर्शनम पापनाशनम में आप देखेंगे तो दा, श, न, पा, प, ना, श, न, है ना, ये 8 हो गए। जो माँ है, माँ में आप देखेंगे माँ में हलंत लगा हुआ है। तो माँ में हलंत लगा है तो इसका अर्थ है जहाँ हलंत लगा रहता है वह अक्षर आधा अक्षर कहलाता है। तो आधे अक्षर को नहीं गिना जाता। ठीक है, तो आधा अक्षर नहीं गिना जाता, इसलिए इस माँ को नहीं गिनेंगे। तो दर्शनम पापनाशनम, यहाँ पर भी 8 अक्षर हो गए। फिर दर्शन, तो ये 3 अक्षर ये हो गए। स्वर्ग, स्वर्ग में जो आधा सा है उसको नहीं गिनेंगे, तो वर्ग अकेला 2, और सोपानम, तो ये 8 अक्षर हो गए। फिर दर्शनम मोक्ष साधनम, यहाँ पर भी जो माँ आधा माँ अंत में है उस आधे माँ को नहीं गिनेंगे। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर 8 8 8 8 चारों में 8-8 अक्षर हो गए। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर आपके ये 32 अक्षर टोटल इस छंद में हो गए और 8-8 8-8 चारों छंदों में हो गए। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद क्या होता है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अनुष्टुप छंद जो संस्कृत का सबसे सरल छंद होता है, बहुत से पाठ आदि इसमें या भक्तियाँ आदि इसमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसका अर्थ देखने के लिए। तो पहले चरण में
पहले चरण में क्या लिखा हुआ है? दर्शनम देव देवस्य। दर्शनम देव देवस्य ये पहले चरण में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे दर्शनम देव देवस्य। तो ये जो देव देवस्य है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी उनको पता होगा षष्ठी विभक्ति क्या कहलाती है। षष्ठी विभक्ति में स्या लगता है, आखिरी में स्या लगता है। इसका अर्थ हो जाता है का या के या की। का के की इसका अर्थ होता है। तो यहाँ क्या है? देव देव में स्या लगा हुआ है तो षष्ठी विभक्ति है। तो देव देवस्य, तो देव देवस्य से शुरू करेंगे इसको। क्या हो जाएगा? देव देवस्य। तो देव देवस्य का अर्थ होता है देव देव अर्थात देवों के देव, तो देवाधिदेव। और षष्ठी विभक्ति लगी है इसलिए देवाधिदेव का। देव देवस्य यानी देवाधिदेव का दर्शनम। ठीक है, तो देवाधिदेव का दर्शन। ठीक है, किसका दर्शन? तो देवाधिदेव का दर्शन। ठीक है, दर्शनम देव देवस्य। फिर क्या कह रहे हैं? दर्शनम पाप नाशनम। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ये दर्शन की विशेषता बता रहे हैं कि वो जो देवाधिदेव का दर्शन है वो कैसा है दर्शन। तो वह दर्शन कैसा है? दर्शनम पाप नाशनम। तो दर्शन की विशेषता है, क्या है दर्शन की विशेषता? कि वो पाप नाशनम है। पाप नाशनम है अर्थात पाप को नष्ट करने वाला है। तो देवाधिदेव का जो दर्शन है, देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। तो वह दर्शन कैसा है? पाप को नष्ट करने वाला। ठीक है, पाप को नष्ट करने वाला। पाप नाशनम यानी पाप को जो नष्ट करे, नष्ट करने वाला है। तो ये पाप को नष्ट करने वाला किसकी विशेषता हो गई? दर्शन की विशेषता है। कैसा है वो दर्शन? किसका दर्शन? देवाधिदेव का दर्शन, किसी अन्य का दर्शन नहीं। देवाधिदेव का दर्शन कैसा है? पाप को नष्ट करने वाला है। दर्शनम पाप नाशनम। फिर पुनः दर्शन की विशेषता बता रहे हैं। वो दर्शन कैसा है? तो दर्शनम तृतीय चरण में बोल रहे हैं दर्शनम स्वर्ग सोपानम। स्वर्ग सोपानम। तो सोपान का अर्थ क्या होता है? सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, है ना। तो किसकी सीढ़ी? स्वर्ग सोपानम। स्वर्ग सोपानम अर्थात स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग की सीढ़ी। कौन है स्वर्ग की सीढ़ी? दर्शन। तो दर्शन की विशेषता बताई कि देवाधिदेव का जो दर्शन है वो कैसा है? पाप नाशनम, पाप को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग सोपानम, वह दर्शन स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग की सीढ़ी है अर्थात जैसे सीढ़ी के माध्यम से हम दूसरी मंजिल में जाते हैं, इसी प्रकार दर्शन के माध्यम से हम कहाँ पहुँचेंगे? स्वर्ग में पहुँचेंगे। अर्थात जो देवाधिदेव का दर्शन करता है उसको नियम से स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। तो दर्शनम स्वर्ग सोपानम। फिर क्या कह रहे हैं? अंतिम चरण में कह रहे हैं दर्शनम मोक्ष साधनम। मोक्ष साधनम। साधनम, तो साधन किसको कहते हैं? साधन कहते हैं जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है। जैसे कोई कहीं गया तो आपने पूछा किस साधन से आए हो, मतलब कौन सी गाड़ी से आए हो, है ना। तो क्या हुआ? आपके आने की क्रिया में सहायक कौन हुआ?
तो साधन क्या होता है? जो क्रिया की पूर्णता में सहायक होता है वह साधन कहलाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति में कौन सहायक है? तो जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होगा उसको मोक्ष का साधन कहेंगे। तो मोक्ष साधनम अर्थात मोक्ष का साधन, मोक्ष का साधन। तो क्या है मोक्ष का साधन? तो मोक्ष साधन ये दर्शन है। तो मोक्ष का साधन है दर्शन। तो दर्शन की यहाँ पे 3 विशेषताएं बताई। पहले चरण में बताया कि जो दर्शन है वह किसका दर्शन है? तो दर्शनम देव देवस्य, देवादिदेव का दर्शन। पाप नाशनम, पाप को नष्ट करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, वह दर्शन कैसा है? स्वर्ग की सीढ़ी है। दर्शनम मोक्ष साधनम, वह दर्शन कैसा है? मोक्ष का साधन है, अर्थात मोक्ष को भी देने वाला है। तो यहाँ पर विशेष विशेषण संबंध प्रयोग हुआ है। दर्शन, दर्शन में भी द्वितीया विभक्ति लगी है। तो दर्शन के सारे विशेषण हैं। कैसा है ये दर्शन? ठीक है। और किसका है ये दर्शन? तो देवादिदेव का दर्शन। ठीक है। अब अगले चरण में आते हैं। पहले चरण किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है। अगले चरण में हम आए दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदकम्। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम्। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम्। ठीक है। तो यहाँ अब क्या कह रहे हैं? दर्शन के विषय में आगे बताया जा रहा है। ठीक है। तो पहले चरण में क्या कहा? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम। तो दूसरे छंद का पहला चरण दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्राणाम जो है ये षष्ठी का बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो जिनेन्द्राणाम का अर्थ हो जाएगा बहुवचन है तो जिनेन्द्र भगवंतों के, अर्थात जिनेन्द्रों के। ठीक है। जिनेन्द्राणाम यानी जिनेन्द्र भगवानों के, जिनेन्द्र भगवंतों के या जिनेन्द्रों के। दर्शनेन, दर्शनेन, दर्शनेन क्या हो गई? तृतीया का एक वचन, ये था षष्ठी का बहुवचन। तो तृतीया का एक वचन है दर्शनेन, अर्थात दर्शन के द्वारा। तृतीया विभक्ति जहाँ लगती है वहाँ के द्वारा का बोध होता है। तो दर्शन के द्वारा। तो दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पहले चरण का अर्थ क्या निकला? जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन के द्वारा। जिनेन्द्र भगवंतों को, जिनेन्द्राणाम दर्शनेन अर्थात जिनेन्द्र भगवानों के दर्शन के द्वारा। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के द्वारा और क्या होता है? तो दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, फिर क्या कह रहे हैं? साधु नाम, द्वितीय चरण में कह रहे हैं साधु नाम वंदनेन च। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधु नाम वंदनेन च। ठीक है। तो साधु नाम भी क्या है? षष्ठी का बहुवचन है। तो साधु नाम का अर्थ क्या होता है? साधु नाम का अर्थ हो गया साधुओं के, बहुवचन है ये। साधु नाम बहुवचन है और षष्ठी है तो काके की। साधुओं के, साधु नाम का अर्थ हो गया साधुओं के। वंदनेन, वंदनेन ये पुनः क्या हो गया? तृतीया का एक वचन। तो तृतीया का एक वचन में काय का बोध होता है? के द्वारा। तो वंदन के द्वारा।
चा का अर्थ होता है और। तो क्या हो गया, हमने पहले चरण में कहा था जिनेन्द्राणाम दर्शनेन, जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन के द्वारा। अब क्या कह रहे हैं दूसरे चरण में, साधूनाम वंदनेन च। साधूनाम वंदनेन च, चा मतलब और, साधुनाम साधुओं के, वंदनेन वंदन के द्वारा। तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के द्वारा और साधुओं की वंदना के द्वारा। साधुओं को जो वंदन करते हैं हम, तो साधु नाम वंदन, साधुओं के वंदन के द्वारा, अर्थात साधुओं को जो हम वंदन करते हैं उसके द्वारा। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसका म्यूट नहीं है? किसका म्यूट नहीं है? किसी का शांति। तो जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन के द्वारा और साधुओं की वंदना के द्वारा क्या होता है, तो दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधु नाम वंदनेन च। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं वो, ना चिरम तिष्ठते पापम। ठीक है, कुछ स्थानों पे तिष्ठति लिया हुआ है, कुछ स्थानों पे तिष्ठते लिया हुआ है, दोनों का अर्थ एक ही है। तृतीय में क्या कह रहे हैं, ना चिरम तिष्ठति पापम, या फिर इसको तिष्ठति पापम, कुछ भी ले सकते हैं। ना चिरम तिष्ठति पापम, ना यानी नहीं, पापम यानी पाप, तिष्ठति यानी ठहरता है। कैसा है पाप, तो पाप चिरम पापम, पाप में भी है ना प्रथमा विभक्ति लगी है और चिरम में भी प्रथमा विभक्ति लगी है, तो प्रथमा का एक वचन है ये। तो पाप कहता है चिर यानी चिरकाल का, लंबे समय का, है ना, लंबे समय का, चिरकाल का। ना चिरम पापम तिष्ठति, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ना चिरम पापम तिष्ठति, चिरम पापम ना तिष्ठति। तो चिरकाल से जो पाप है, अर्थात बहुत लंबे समय पुराना जो पाप है, वह नहीं ठहरता है। ठीक है, ना चिरम तिष्ठति पापम, तो चिरकाल का जो पाप है, अर्थात बहुत पुराने समय का, जो बहुत लंबे समय से जो पाप चला आ रहा है, वो नहीं ठहरता है। ठीक है, काय से नहीं ठहरता है, तो वह नहीं ठहरता है दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन के द्वारा, और साधु नाम वंदनेन च, साधुओं की वंदना के द्वारा। ना चिरम तिष्ठति पापम, चिरकाल से जो पाप है ठहरा हुआ, वह नहीं ठहरता, अर्थात बहुत पुराना पाप भी हो, नहीं ठहरता का अर्थ है कि उस पाप की निर्जरा हो जाती है, वह पाप चला जाता है। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन एक ऐसा माध्यम है कि इसके माध्यम से निगद्दी निकाचित कर्म जो होते हैं, अर्थात जिन कर्मों को फल भोगना ही होता है, ऐसे कर्मों तक की कई बार निर्जरा हो जाती है। इसीलिए इसका बहुत महत्व है। कैसे, तो 3 चरण तो हो गए, ना चिरम तिष्ठति पापम, कैसे नहीं ठहरता पाप। तो उसके बाद यहाँ पर वो बोल रहे हैं छिद्र हस्ते, चौथे चरण में क्या बोल रहे हैं, छिद्र हस्ते यथोदकम। तो ये यथोदकम क्या है, यथा धन उदकम, इन दोनों की संधि हुई है, उवर्णे ओ से संधि हुई है, तो यथा धन उदकम, तो यथोदकम बनता है। यथा यानी जैसे, उदकम यानी जल। छिद्र हस्ते, छिद्र हस्ते, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी है, तो
हाथ में, सप्तमी है तो में पर, छिद्र यानी छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त हाथ में मतलब हाथ में छेद नहीं है। क्या होता है जब आप अंजलि बनाते हैं तो उंगलियों के बीच में छेद रह जाते हैं, भले ही आप कितना ही टाइट करें लेकिन उंगलियों के बीच में छेद रह जाते हैं, है ना। दो उंगलियां जहाँ पे अपन मिलाते हैं एक दूसरे से तो बीच में छेद रह जाते हैं। तो ऐसे छिद्रयुक्त हाथ में जैसे जल, है ना। तो छिद्रयुक्त हस्ते, छिद्रयुक्त, छिद्र हस्ते यथोदकम, तो छिद्रयुक्त हाथ में यथा उदकम जैसे जल, ना तिष्ठति नहीं ठहरता, वैसे ही चिरकाल का पाप भी नहीं ठहरता। तो नहीं ठहरता, ना तिष्ठति, ये दोनों चरण में लगा लेंगे। चिरम पापम ना तिष्ठति, यथा उदकम छिद्र हस्ते ना तिष्ठति, जैसे छिद्रयुक्त हाथ में जल नहीं ठहरता वैसे ही चिरकाल का पाप भी नहीं ठहरता। क्यों, किस प्रकार से, किसके द्वारा, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के द्वारा और साधुओं की वंदना के द्वारा। तो ये इसका महात्म्य होता है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के द्वारा जो पुराना पाप है वह स्वयमेव ही पलायन कर जाता है। किसी आपको दूसरा सोर्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये कार्य स्वयं घटित होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेकिन यहाँ पर दर्शन की बात हो रही है। आप इस चीज़ में ध्यान रखिए कि दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है दर्शन और एक होता है देखना। देखना और दर्शन करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ये जो दर्शन की महिमा बताई जा रही है ये दर्शन की है, देखने की नहीं है कि आपने जाके भगवान को देख लिया। देख लिया, देखना अलग क्रिया है, दर्शन अलग क्रिया है। तो अब कोई कहे भैया दर्शन और देखना दोनों ही तो एक सी क्रियाएं हैं, दोनों में ही आँखों से देखा जा रहा है। तो नहीं, दर्शन में जो दृष्टि होती है वह गुणों के ऊपर होती है, उनके गुणों के ऊपर हम देख रहे हो। देखना तो जो सामान्य अवलोकन है, आप जैसे पिक्चर देखते हैं, आप जैसे पेपर देखते हैं, आप और चीज़ें देखते हैं, है ना, वैसे ही आपने भगवान को भी देख लिया। तो वो देखना अलग चीज़ है। आप मंदिर गए, मंदिर में 2 मिनट को देखा और देखकर आ गए, तो वो दर्शन नहीं है। दर्शन में हमें उनका गुणानुवाद होना चाहिए कि उनके गुणों की ओर दृष्टि होनी चाहिए। क्या गुण हैं उनमें, ये पत्थर की मूर्ति नहीं बैठी हुई है, उसके अंदर क्या गुण हैं, उन गुणों की ओर दृष्टि होगी तो आपके पुराने से पुराने पाप भी पलायन कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि श्रावक के दर्शन में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती, सामान्य श्रावक की बात कर रहे हैं कि नहीं, मुनिराज या रिद्धिधारी मुनिराज या प्रतिमाधारियों आदियों की बात नहीं कर रहे हैं। जो सामान्य श्रावक होता है, जिसके कोई व्रत नहीं है, उसके दर्शन की शक्ति की बात की जा रही है कि यदि 100 वर्षों से किसी प्रतिमा का दर्शन किया जा रहा है और वह प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है तो वह प्रतिमा स्वयमेव ही प्रतिष्ठित हो जाती है। अर्थात 100 वर्षों से अगर कोई अप्रतिष्ठित प्रतिमा को भी लोग दर्शन कर रहे हैं तो उस प्रतिमा के अब पंच कल्याणक आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, वह प्रतिमा स्वयमेव प्रतिष्ठित हो जाती है। या फिर 1 लाख लोगों ने अगर किसी प्रतिमा का दर्शन कर लिया हो, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके, है ना, 1 लाख लोग जिस प्रतिमा का दर्शन कर चुके हों उस प्रतिमा के भी पंच कल्याणक आदि की आवश्यकता नहीं होती। दर्शन कर चुके हैं अर्थात उसका गुणानुवाद कर चुके हों, उसको मतलब पूज्य मानकर दर्शन कर चुके। ऐसा नहीं कि आपका उस शोरूम में एक प्रतिमा रखी हुई है,
लोग बाग आते हैं, म्यूजियम में रखी हुई है, सब लोग आके उसको देखते हैं, तो अब क्या वो प्रतिष्ठित हो गई? नहीं। जिसका दर्शन किया जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है उसकी नहीं, जिसका दर्शन किया जा रहा है तो उस दर्शन की ये महिमा होती है। क्या होता है कि आप कई बार सोचते हैं कि भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, तो भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, तो अब इतनी दर्शन की महिमा तो बताई जा रही है, हमारे जीवन में तो घटित ही नहीं होती। तो क्यों घटित नहीं होती? तो ये महिमा तभी घटित होएगी जब आप दर्शन करेंगे, देखना बंद करेंगे और दर्शन करेंगे। ठीक है? हाँ, कोई कुछ प्रश्न कर रहा है क्या? ओके। तो क्या होता है कि कर्मों की निर्जरा दर्शन के माध्यम से होती है। एक बहुत अच्छा पंडित जी कहा करते थे कि तू देखत है, तू देखत है पीतल वाला, तू देखत है पीतल वाला, देखत नहीं है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, इसका म्यूट नहीं है। तू देखत है पीतल वाला, देखत नहीं है भीतर वाला। तू देखत है पीतल वाला, देखत नहीं है भीतर वाला, जो देखे तू भीतर वाला। तो बोल पड़े ये, तो बोल पड़े ये पीतल वाला। ये एक बार एक पंडित जी के मुख से सुनी थी उनके प्रवचनों में। तू देखत है पीतल वाला, देखत नहीं है भीतर वाला, जो देखे तू भीतर वाला, तो बोल पड़े ये पीतल वाला। अर्थ क्या है कि आप किसको देख रहे हो? जो पीतल की प्रतिमा है, अर्थात धातु की प्रतिमा है, तो उसको देख रहे हो आप। देखत नहीं है भीतर वाला, अर्थात उसमें जो गुण अंदर समाये हुए हैं, उनके जो गुण हैं, उन गुणों की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं है, है ना? तो तू देखत है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट नहीं है। प्रशांति जी, आपका बार बार अनम्यूट हो जाता है, आप प्लीज म्यूट करके रखा कीजिए। तू देखत है पीतल वाला, देखत नहीं है प्रशांति जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? नहीं भैया जी। हाँ, तो आप अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? आप म्यूट रहिए, है ना? तू देखत है पीतल वाला, देखत नहीं है भीतर वाला, जो देखे तू भीतर वाला, तो बोल पड़े ये पीतल वाला। अर्थात तुम किसको देख रहे हो? तुम पीतल वाले को पीतल वाला देख रहे हो, अर्थात जो पीतल की धातु की प्रतिमा है, आप उसको देख रहे हो, लेकिन देखत नहीं है भीतर वाला। लेकिन उस प्रतिमा में जिन गुणों का निष्पादन किया गया है, जिन गुणों की प्रतिष्ठा की गई है, उन गुणों की ओर दृष्टि नहीं है, उन गुणों को तो देख ही नहीं रहे, तो देखत नहीं है भीतर वाला। जो देखे तू भीतर वाला, यदि तुम भीतर वाले के ऊपर दृष्टि करोगे, भीतर वाले के ऊपर दृष्टि करोगे, अर्थात उस प्रतिमा में जिन गुणों की प्रतिष्ठा की गई है, जिन गुणों को समाया गया है, जिस गुणी व्यक्ति की वो प्रतिमा है, उनके गुणों की ओर अगर दृष्टि करोगे, जो देखे तू भीतर वाला, तो बोल पड़े ये पीतल वाला। तो ये पीतल की प्रतिमा जो है, ये बोल पड़ेगी। बोल पड़ेगी अर्थात ये नहीं कि वो बोलने लगेगी, बोल पड़ेगी अर्थात उसमें से अतिशय घटित हो जाएगा। कोई भी चमत्कार तभी संभव है जब आप गुणों की ओर दृष्टि करते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार ये दर्शन की महिमा होती है ना? तो ऐसे अपन दो दो छंद लेके आगे और इसको देखते जाएंगे। आज ये दो छंद ही रखते हैं, है ना? फिर धीरे धीरे करके इसको और आगे
बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।